Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Shehbaz. I am computer teacher. Students, how are you? I hope all fine. स्टूडेंट, आज हम फोर्थ असाइनमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीपीयू की बात करते हैं कि सीपीयू है क्या। सीपीयू इज़ called the brain of these computer because all the input from the devices to all it process the information and send the output to the devices and everything stored। मतलब सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वो चिप है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जो मल्टीटास्किंग है, मतलब एक ही वक्त में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम काम कर सकते हैं, जिसमें तमाम के तमाम प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम के तमाम प्रोसेसिंग कंट्रोल हो रही होती है हमारे ब्रेन से, इसी तरीके से कंप्यूटर की तमाम प्रोसेसिंग, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। किसकी मदद से? सीपीयू की मदद से, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से। देखिए स्टूडेंट, ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें मैंने एक सीपीयू, उसके बाद मेन मेमोरी, रैम एंड रोम, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट। अब ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? कोई भी इंस्ट्रक्शन हेल्प ऑफ कीबोर्ड की मदद से सीपीयू में जाता है, उसके बाद इसकी मेन मेमोरी रैम में रैंडमली एक्सेस होता है, इस काम को आगे ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल यूनिट में। फिर इसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में आता है, इस काम को कंट्रोल करके आगे सेंड कर देता है, यानी आउटपुट इंफॉर्मेशन की सूरत में। तो स्टूडेंट, तो आपको मैंने बताया कि सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कंट्रोल यूनिट। अ कंट्रोल यूनिट इन जनरल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कंट्रोल इट्स ऑपरेशंस। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इट कंट्रोल्स ऑफ द कंप्यूटर। एक कंट्रोल यूनिट जनरल सीपीयू का सेंट्रल हिस्सा है जो अपने अमल को कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल यूनिट के तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ट्रैफिक की तरह काम करता है। जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा इनपुट की मदद से इंटर करते हैं, वो डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से करता है और सेंड कर देता है आउटपुट की सूरत में इंफॉर्मेशन। हम एक ही वक्त में कई एप्लीकेशन चला सकते हैं। जब बहुत सी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल आसानी से कर लेता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस मैन है, ठीक है ना, वो जिस तरह गाड़ियों को आसानी से कंट्रोल करता है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी हमारे तमाम एप्लीकेशंस को आसानी से कंट्रोल में रखता है। यानी कि कोई भी डेटा हम कंप्यूटर को आसानी से दें तो, और कोई भी एप्लीकेशन पे काम करें तो वो उसी पे वर्क करता है और उसको कंट्रोल में रखता है, ताकि कोई भी बिट आउट ना हो, जिससे हमारा डेटा ऑलरेडी ख़राब ना हो। तो इसकी वजह से वो तमाम के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल में रख के हमें वही डेटा सेंड करता है जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया होता है। RAM is also known as primary storage or main memory. It is receive data and instructions from the CPU. It is temporarily store the data. RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। ये आपके काम को आर्जी तौर पर काम करता है, ये आपके काम को राइट एंड रीड दोनों परफॉर्म कर सकता है, यानी लिख भी सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है और पढ़ भी सकता है। ये सारे के सारे काम रैम कर सकता है। आप तो कोई एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एप्लीकेशन पर आप उसे लिख भी सकते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम रैम परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ टेम्परेरी स्टोर्स द डेटा, यह आपका डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर रखता है।
यानी कि आप जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं वो आर्जी तौर पर स्टोर्ड है। जैसे ही आपका डेटा लॉस्ट हो जाए तो वो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलता। ये था रैम। इसके बाद आते हैं रोम। रोम इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी विच इज़ रिटन and that cannot be changed. It is also known as BIOS. It is permanent stores the data. ROM रीड ऑनली मेमोरी को कहा जाता है। ये काइंड ऑफ मेमोरी कहलाती है जो आपके डेटा को फिक्स्ड यानी कि फिक्स रखती है और इस डेटा को चेंज नहीं कर सकती। इसे रीड कर सकती है नोटा, राइट इसे लिख नहीं सकती। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि हम जिस डेटा पे काम करते हैं उसे वो परमानेंट रखती है, यानी कि उस डेटा को चेंज नहीं कर सकती। जैसे एंटीवायरस सीडीज़ हैं, कंप्यूटर के अंदर मैं उसको स्कैन करवाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रीड करेगी रोम के ज़रिए और उसके अंदर जितना भी वायरसेस होंगे उसको स्कैन करके उसे निकाल देगी, लेकिन उस डेटा को चेंज नहीं कर सकती। वो उसको पढ़ तो सकती है लेकिन लिख नहीं सकते, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इट इज़ परमानेंट स्टोर द डेटा, यानी कि अगर वो डेटा लॉस्ट हो जाए मेरा तो वो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में मिलता है। स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज है। मैं का कॉलम फॉर एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म है जो कंप्यूटर में बोले जाते हैं आमतौर पर, मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बताऊंगा और उसके मतलब भी बताऊंगा। सबसे पहले ALU की बात करते हैं। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये कहाँ परफॉर्म होते हैं? जहाँ हम मैथमेटिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। C फॉर कंट्रोल, U फॉर यूनिट। कंट्रोल यूनिट तमाम एप्लीकेशंस को कंट्रोल में रखता है। फिर है MU मीन्स मेमोरी यूनिट। M फॉर मेमोरी, U फॉर यूनिट, यानी मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कहा जा रहा है, कंप्यूटर के दिमाग की बात कर रहे हैं। ROM ROM रीड ऑनली मेमोरी। R फॉर रीड, O फॉर ऑनली, M फॉर मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि रोम जो है अपने प्रोग्राम को रीड करता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है आपका टेम्परेरी काम एक्सेस करता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो स्टूडेंट ये था आपका एक छोटा सा असाइनमेंट, और अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट ये है आपका असाइनमेंट नंबर 4। सबसे पहले आपको मे का टाइटल चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। टाइटल बनाना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, और ऑन न्यू पेज पुट हेडिंग, और अगले पेज से हेडिंग डालनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट रैम एंड रोम। आपको शॉर्ट नोट लिखना है रैम एंड रोम। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको आज की वीडियो में बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद है एक एक्सरसाइज मेक अ कॉलम फॉर राइटिंग एब्रीविएशंस। आपको ये एब्रीविएशंस हैं जो कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती हैं और आपको उसको फुल फॉर्म में लिखनी है। ये तमाम का तमाम काम आपको कॉपी में उतारना है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।